बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल मुबशर। आज के प्रोग्राम के हवाले से मेरे छोटे से चंद अल्फाज हैं जो पंजाबी में आपकी नज़र करने जा रहा हूं। मेरे शहर दी सड़कां टुटियां भजियां ने, कोई गल नहीं। मेरे शहर दियां सड़कां टुटियां भजियां ने, कोई गल नहीं। इत्थे नालियां नीवियां ते उचियां ने, कोई गल नहीं। जद मैं अपना जद मैं इन्हां बारे अपने हाकम नूं सवाल पुछया सी जद मैं इन्हां बारे अपने हाकम कोलों सवाल पुछया सी, ਉਹ हस्या खिल खिलाया लंगर मंगवाया ते फरमाया, कोई गल नहीं। जे मैं जावां फाटक ते अड़ गुस्सा बहुत आंदा है, जे मैं जावां फाटक ते अड़ गुस्सा बहुत आंदा है। फोटोआं खिचा के भी अंडर पास नहीं बनता, कोई गल नहीं। ताजर वीर भी सुते ने जेरे हक दी गल करदे नहीं, ताजर वीर भी सुते ने जेरे हक दी गल करदे नहीं। लोकां दियां गड्डियां खलारन दी थां नहीं, कोई गल नहीं। कमेटी में निजामी रोड हर वेले रश नाल रहिंदा भरिया है, कमेटी में निजामी रोड हर वेले रश नाल रहिंदा भरिया है। रक्शे रेड़ियां बाजार सारा मलिया है, कोई गल नहीं। नाज़रीन, आज चूँकि इस नज़म के हवाले से आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो मौजू है वो कि आम मौजू नहीं, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं शहर सांगला हिल के जो मसाइल हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर सड़कों के हवाले से, और मेरे शहर की जो सड़कें हैं वो कैसी हैं और कब बनेंगी, कैसे बनेंगी। और आज अगर यकीनी तौर पर हम ऐसी मालूमात आपके साथ सड़कों के हवाले से शेयर करने जा रहे हैं जो शायद इतनी डिटेल से पहले किसी ने ना शेयर की हो किसी भी प्रोग्राम में, लाजम नहीं हमारे प्रोग्राम में। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे शहर सांगला हिल के ऐसे सियासी कारकुन जो बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रक भी हैं, सरगर्म भी हैं और हर एक दस्ते के साथ अव्वल दस्ते के तौर पर काम करते हैं। उनसे पहले भी 2 बार हमारी नशिस्त हो चुकी है। फरवरी के हवाले से प्रोग्राम था, तब भी मुलाकात हुई उनसे, फिर बल्दिया के हवाले से प्रोग्राम था। तो उनकी जो दलेराना गुफ्तगू थी, उसके बाद मैंने उनको अपने शहर का शेख रशीद कह दिया कि ये मेरे शहर के शेख रशीद हैं जो किसी से डरते नहीं, हर बात को सरेआम करना जानते हैं। आप समझ चुके होंगे मेरी मुराद है मोहम्मद आसिफ साहब, सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं PTI सांगला हिल के। जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल चाल सर आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? जी ठीक ठाक सर। आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त नायत किया ताकि हम जो है ना इस अब बड़े मौजू के ऊपर बात कर सकें, जिसके ऊपर बात करने को चाय की खोखियों के ऊपर लोगों के पास वक्त है, और घर में बैठ के मोटरसाइकिल पे जाते आते वक्त बात करने के लिए वक्त है, लेकिन किसी बड़े प्रोग्राम में प्लेटफॉर्म में बात करने के लोगों के पास वक्त नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जो मसाइल के ऊपर बात करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सड़क का होना क्यों ज़रूरी है। आसिफ अली आज इस पे क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने पहले दफ्तर बनाया था वो गुलेबाजी रोड पे। जी, मैं आपकी जो सहाफ़ियाना सलाहियत है ना, उनको मैं बड़े तह दिल से मानता हूँ, इसलिए कि आप अपने इस जज्बे अपने जो जुनून है आपका, उसको पूरा करने के लिए आप अपने दुकान से भी टाइम निकालते हैं, अपने काम से टाइम निकाल के। मैं अभी ये को आपका प्रोफेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह जिस जज्बे जिस लगन से आप काम कर रहे हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आप अगर कोई बंदा कहे ना कि मैं शौकिया इस फील्ड में हूँ, तो अगर आप शौकिया भी हैं तो आप इस शौक का मूल्य पूरा कर। मैं आपको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। थैंक यू सर। और जो मौजू है आज का वो सांगला में सड़कों की तब्दीली, मैंने वो पढ़ा था। जी जी। अच्छा, सांगला में सड़कों की तब्दीली आए, वो उस पे बाद में बात करेंगे। चलो, मैं सड़क क्या है, सड़क का फायदा क्या है? जी, मैं वो उस पर बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि सहाफत में आप जो तब्दीली लेके आए हैं, मैं इसको वंस अगेन आपको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि आपने ये जो 1-to-1 और जो मीटिंग्स की शक्ल में एक प्रोग्राम शुरू किए हैं। ये जब भी सांगला में इस टॉपिक अगर जितनी मर्जी तरक्की कर लें, साफी भाई जितने मर्जी प्रोग्राम्स कर लें, जितने मर्जी दफातर बना लें, स्टूडियोज बना लें, लेकिन जब भी जिक्र होगा
तो बिलाल मुबशर का नाम सफ़े अव्वल में आएगा। बहुत शुक्रिया जी। बाकी हम जी अपने मौजू की तरफ आते हैं। जी आपने कहा जी कि सड़कें क्यों ज़रूरी है। सड़कें सर कहते हैं कि मैं तो जो सांगला की सड़कें हैं इनके लिए मैं ये सिंपल लफ्ज़ कहूँगा थोड़े से कि इनके लिए सड़कें, वो कहते हैं जैसे कि दिलों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए भी सड़कें ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर आपका रास्ता, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपको जानने वाले हैं, अगर रास्ता ही ठीक नहीं होगा तो वो एक बार में ही आपसे माफ़ी मांग जाएंगे। लेकिन बहुत ही मैं ग्रां दिल से, बोझल दिल से ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से हम बड़े हुए हैं तब से इन रोड्स का यही हाल है। हमारी पार्टी ने तो ये नारा नहीं लगाया था, सड़कों का नारा नहीं था हमारी पार्टी का, ना ही कोई नाली पुली गली का था नारा। हमारा नारा शऊर का था, वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है वो सिस्टम। लेकिन जिन लोगों का लोगो ही ये था, गली नाली पुली सड़क, जिन्होंने इस शहर पे 70 साल तकरीबन हुक्मरानी की, उसमें आप ये ना कहें कि जी फौज आ गई फलां, अगर फौज आ गई तो फौज ने काम किया आके। जो आज भी दावे करते हैं कि जी हम 6 बार MNA बन गए, 5 बार MNA बन गए, कोई 2 बार कोई शहंशाह तामीरात बन गया, MPA बन गया, अगर वो गली नाली पुली और सड़क की सियासत से जाने जाते हैं तो उनकी सियासत की पहचान देख लें कि सांगला हल्के जो दाखिली और खारजी रोड्स का वो क्या हाल छोड़ के गए। बाकी सड़कें, ये तो एक सियासी बात है, सड़कें ज़रूरी इसलिए हैं कि हम अगर अपने शहर को शाहकोट से कंपेयर कर लें तो GT रोड उधर से गुजरता है। आप देखें कि उधर एक पूरा इंडस्ट्रियल जोन बन चुका और लोग बेरोजगार नहीं हैं। लोगों के रोजगार के लिए, लोगों की मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए अच्छे रोड्स की ज़रूरत हम वक्त और हर वक्त रहती है। बिल्कुल ऐसे। ये ऐसी ज़रूरत है जिसमें आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आ जाती हैं, मुआशी और सफ़र करने में भी आसानियाँ। क्योंकि देखें हर वक्त इंसान जिन एमरजेंसीज में से गुजरता है वो है एक तलीमी, वो सेहत के हवाले से है, वो हमारे कारोबार के हवाले से है। अगर रोड्स ठीक नहीं होंगे तो सांगला की सड़कों का तो वो हाल है कि लोग इधर रिश्ते करने नहीं पड़ा करते। यकीन जाने, आप लाहौर से शाहकोट तक आ जाएं, तकरीबन 110 किलोमीटर सफ़र बनता है। आगे जो 10 किलोमीटर सफ़र है वो लोगों के लिए वो बाले जान है। तो रोड का होना ज़रूरी देख लें कि 110 किलोमीटर लोगों के लिए इजी है और 10 किलोमीटर में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी परेशानियां हैं कि लोग 110 किलोमीटर चल के शाहकोट तक आ जाते हैं, लेकिन उससे आगे आके सांगरा में जो हमारे बच्चे बच्चियां, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे। मतलब आप कहते हैं कि लोग तो कहते हैं जहेज की वजह से शादी नहीं हो रही, आप कहते हैं कि सड़क की वजह से शादियां नहीं हो रही। जहेज एक माशरे का नसूर है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन आप देखें कि जिसने जहेज लिया ना उसको रोड अच्छा मिलेगा तो जहेज लेके जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, अब जैसे आपने बात की कि कुछ पार्टीज का नारा था सड़क गली पुली नाली, ये सारे मामला थे, हम मानते हैं इस बात को। उनमें अगर हम बात करें, मुशर्रफ ने भी अपने दौर में जाल बिछाया, बेशुमार सड़कें बनाई उसने। नवाज शरीफ साहब ने सबसे बड़ा मार्का जो उन्होंने सर अंजाम दिया, जिसको हमेशा कैश करते हैं अपनी तकरीर में, वो मोटरवे था। उनको ये प्रोजेक्ट्स बनाने की क्या ज़रूरत थी जो उन्होंने सड़कों के ऊपर इतना काम किया, इतने उन्होंने जो कह ब्रिज बना दिए, उन्होंने बहुत कुछ काम किया उन्होंने। सर मेगा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये इंसानों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की को आप रोड्स के साथ ज़रूर देखेंगे। ये सिर्फ हम तलीम, एजुकेशन, हेल्थ और सिर्फ मुआशी एतबार से, अगर आपकी मुआशत ठीक होगी तो आप रोड्स भी बनाएंगे। सही है। आप अगर तो फिर कर्जे लेके बनाने तो ना बनाए। अगर आपकी मुआशत ठीक, आप ये देखें कि अगर मुशर्रफ ने रोड्स, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में रोड्स की सियासत जो है ना वो मुशर्रफ ने शुरू की थी। अच्छा। नो डाउट के नवाज शरीफ ने M2 मोटरवे और M1 मोटरवे बनाई थी, लेकिन वो इकलौती थी ना। बाकी जो लिंक्स रोड है, अगर आप मोटरवे के ऊपर सफर करके बाकी रोड्स पे जाएं तो आपकी तबीयत साफ हो जाएगी इंशाल्लाह। उसका एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप जरा उतरे साइया वाला इंटरचेंज से नीचे, तो आपका दिल ही नहीं करेगा इधर को हम मोटरवे के ऊपर जाए। मेन जो है इसके लिंक्स रोड वो मुशर्रफ ने शुरू किए थे। मंडी टू, बाद में उन्होंने नाम चेंज कर दिया, गांव टू मंडी और दूसरे तीसरे नाम रख लिए उनकी मद में। ये कोई, इसमें कोई डाउट नहीं कि मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बहुत काम हुए। और जो सांगला की मेन रोड फैसलाबाद बनी है, ये भी मुशर्रफ दौर में उखाड़ दी गई थी, यानी कि इसके टेंडर वगैरह, इसके पैसे वगैरह पे हो चुके थे।
जो हमारी नॉलेज में है। बाद में उसमें जो भी मामला हुए, जारी बात है, जिसने हिस्सा लिया उसमें बनाया उसको, उनको ठीक तरह से पता। लेकिन हम जो देखते रहे मुशर्रफ दौर में ये अंडर कंस्ट्रक्शन था ये रोड, और उसी दौर में रोड्स बनने की रीत पड़ी। सही है। जैसे आपने कहा कि रीत पड़ी, तो सफ़र करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में बहरी तरीका भी होता था, उसके उससे पहले चले जाएं, अगर आप यहाँ जिद्दत में आ जाएं तो अभी हवाई सफ़र भी होता है। फिर कुछ लोग अभी कम्युनिकेशन के हवाले से भी सफ़र करते हैं, कि इधर बैठे हैं, जैसे हमें लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, ये भी एक सफ़र है, ये भी कम्युनिकेशन है। तो ये सारे कम्युनिकेशन के जो वेज हैं, ट्रैवलिंग के वेज हैं, वाईफाई के थ्रू जैसे हमारी बात चल रही है, तो सबसे ज़्यादा मौसर और महफूज जैसे कि हवा में होते हैं, आपको आपके पास कोई ऐसा जरिया नहीं होता कि आप अगर नीचे गिरेंगे तो आप गए, अगर आप समंदर में हैं तो अगर आप जहाज रुक गया, कुछ मसला बन गया, तो आप फिर भी आप गए। जो सड़क है, रेलवे भी है, लेकिन सड़क को सबसे ज़्यादा महफूज तरीन जो आमदोरफ्त के लिए जो जरिया क्यों कहा जाता है? अच्छा सर, ये है कि मैं आपके सारे जो आपने तज्जिया किया इससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसमें सबसे महफूज रेलवे का ही है, ये रेलवे। सड़क का नहीं है। अच्छा। सर रेलवे का लेकिन सबसे, रेलवे पे तो सिर्फ वो लिमिटेड चीज़ ही जा सकती है ना, ले, जब रेलवे ट्रैक है वही जा सकता है। हाँ जी, मैं लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि सफ़र के लिए जो सफरी सहूलियात है ना, उसमें सबसे मौसर और आरामदेह ड्यूरेबल ये रेलवे, रेलवे के सफ़र। लेकिन सड़कों का सफ़र, सड़कें बहुत ज़रूरी हैं। हम अपने घर से तो रेलवे लाइन पे नहीं जा नहीं सकता। जा सही। सकते, ट्रेन पे नहीं बैठ सकते, सही है। तो सड़कें होना ज़रूरी हैं। और ये सड़कें जो अच्छी और मौसर रोड्स हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आए, ये आपकी तरक्की की ज़ामन है। ये आपके इसमें मैं पहले बोल चुका हूँ कि जो हेल्थ इमरजेंसी है, जो एजुकेशन इमरजेंसी है, जो हमारी मुआशी इमरजेंसी है, इन सब इमरजेंसियों में सड़कों का रोल बहुत अहम है। अब आप देखें कि फैसलाबाद रोड, जो कि मेरा ख्याल है, मैं जब से नोट कर रहा हूँ, ये तकरीबन 2007-8 से जेर इल्तवा, ये बिल्कुल नहीं बना। और इसके ऊपर जो मुश्किलात का सामना आम सांगनेल वालों को, सब शहरियों को करना पड़ा। आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि एक दो दफ़ा तो ऐसे भी हो गया कि अगर THQ सांगनेल वालों ने किसी वो प्रेग्नेंट लेडी को ये कहा कि जी आप फैसलाबाद मूव हो जाए, फैसलाबाद ले जाएं, उधर ही आपका केस होगा, तो इस रोड पे डिलीवरी हो गई, इस रोड पे डिलीवरी हो गई। ये हमारे जो लीडरान है उनके मुंह पे तमाचा था, लेकिन किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। हमने जाके बात की जो इंतजामिया थी हॉस्पिटल की, कि भाई अगर रोड के ऊपर हो सकता है तो हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं डिलीवरी हो सकती थी। लेकिन चलो लेट्स सी, उसको तो छोड़े, देखें कि इस रोड पे कितनी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कितनी प्रॉब्लम हमें से बर्दाश्त करनी पड़ती है। रोज़ हमारी बच्चियाँ इसी रोड पे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ज़रा यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, दूसरी तीसरी, ये वो जितने रोड्स हैं सब में जाते हैं। बदकिस्मती से ऐसी सहूलतें हमें शहर सांगला में नहीं दी गई कि आप फैसलाबाद में ना जाएं, इधर ही तलीम हासिल कर लें। लेकिन अगर हमें तलीम हासिल करने के लिए फैसलाबाद जाना पड़ा, तो वो रोड भी नहीं हमें दिया गया कि जिसको क्रॉस करके हम शहर सांगला से गुजर के और अच्छे तरीके से अपना को तलीम हासिल कर सके, अपना को पेशा जो हम काम करते हैं वो काम, उससे वो प्रॉफिट कमा सकें। या अगर कोई अल्लाह ना करे कोई हेल्थ इमरजेंसी बन जाती है, तो उससे अपना गुजर के आप उससे मुस्तफीद हो सके। लेकिन ये बदकिस्मती रही है। सबसे बेहतर सफ़र तो ट्रेन का ही है, लेकिन एवरी टाइम अगर आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी बन जाए तो उसके लिए ट्रेन तो अवेलेबल नहीं होती। मैं आपसे एग्री करता हूँ, उसके लिए रोड्स ही होते हैं जो कि एवरी टाइम इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको अवेलेबल होते हैं। जी सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बात करेंगे मज़ीद इस मौजू के ऊपर, लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। वापस आके हुकूमत के हवाले से बात करेंगे कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो क्यों ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं करती, और इसी के हवाले से ही जो आगे वाले सवाल हैं वो भी रहेंगे। छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर, घरेलू इस्तेमाल किए तमाम अशिया अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारायद खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी सड़कों के हवाले से। मेरे शहर के जो मसाइल हैं, सड़क बहुत बड़ा मुतनाज़िया भी है मसला, जिसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन हमें कोई जो प्रॉपर सलूशन नहीं मिल रहा था। आज उसके ऊपर बात करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोगों के सवाल है लोग कमेंट की शक्ल में कर रहे हैं। नईम भट्टी साहब ने भी खूब खुलकर जो है ना दिल की बात की है, और यकीनी तौर पर हमने जो उनके अच्छे कमेंट थे उनको समराइज़ करके वो एक मैसेज दिया, और उसके ऊपर आसिफ अली साहब ने डिटेल के साथ हमें बताया कि दरअसल कौन सा काम कैसे और किसने किसे कैसे कैसे किया। तो चूँकि बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि खान साहब के विजन के हवाले से बाकी पार्टी जो कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन खान साहब जब आए हैं तो उनका मिशन कुछ और था। लेकिन ये पिछले दौर की टूटी फूटी सड़क, टूटे फूटे रोड पीटीआई क्यों बनवा रही है? अच्छा सर, इसमें ये है कि पता कि कन्फ्यूजन हो जाती थोड़ी सी। अच्छा, कि जी खान साहब का ये विजन नहीं था, ये सड़क नहीं बनवानी। विजन की बात नहीं है, प्रायोरिटी की बात है। देखें, उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन है, उनकी प्रायोरिटी हेल्थ है। सही। हेल्थ तो इतनी ज़्यादा कह लो, उन्होंने प्रायोरिटी को आगे उनको देखा प्रायोरिटी इसको हेल्थ में, कि कोरोना में किस हद तक उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट किया, ये आप जानते हैं। जी जी। वो सारे हेल्थ के मामला थे। जी जी। सड़कों की बात जब एक, अगर खान साहब का ये विजन है कि हमने यूनिवर्सिटी बनानी है, तो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए रोड भी चाहिए। अगर देखें, ननकाना साहब में यूनिवर्सिटी बनी, जी जी, इधर हाफजाबाद में, वजीराबाद, हाफजाबाद में यूनिवर्सिटी बनी। जी जी। अगर वो यूनिवर्सिटियाँ बनेगी और वहां तक अच्छे रोड नहीं जाएंगे तो उस यूनिवर्सिटी में भी कोई नहीं जाएगा। सही है। तो फिर जारी बात है, पहली प्रायोरिटी है यूनिवर्सिटी और अगली प्रायोरिटी है रोड। आपने जो तालीम की बात की है यूनिवर्सिटी की, तो मेरा जो रोड है जो शाहकोट की तरफ जाता है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। अगर आप जैसे ही सांगला हिल से निकलते हैं, हिल से आगे जाएं तो गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, मुतअद्दिद प्राइवेट स्कूल्स आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स आ गए। थोड़ा और आगे चले गए, कॉलेज है, स्पायर कॉलेज आ गया, गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, तलत यास्मीन कॉलेज आ गया, फिर आप जाते हैं शाहकोट तक, बताली तक। तो ये है, इतने ये अदारे मौजूद हैं, तालीमी अदारे मौजूद हैं। मुझे सड़क मिलती है सिर्फ और सिर्फ छोटा कोटला तक, ठीक है। जैसे छोटा कोटला मैंने क्रॉस किया, आगे रब जाने, और फिर वो गाड़ी की जो हालत आपको पता अच्छा सर, मैं अगर हम बाहर के मुआशरों की मिसाल देना, तो वहाँ पे लोग एक कम्युनिटी में एकजुट होकर काम करते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। आपकी बात में थोड़ी सी सदाकत है। हम लोगों में थोड़ा सा जाती मफाद ज़्यादा है। बाहर के ममालिक में भी लोग अच्छे नहीं। अरब की बात कर लें या अरब से बाहर यूरोप में बात कर लें, आपको मालूम, राशिद खान साहब बताते होंगे, वो यूरोप में रह के आ चुके हैं, मैं जो कि गल्फ में रह चुका, हमारा दोनों का एक्सपीरियंस है। सब जगह पर हर किस्म के लोग मौजूद हैं। सर मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मेरी बात समझे जी। आपने मुझे 3-4 प्राइवेट कॉलेज बताए हैं, इनकी फीसेस देखे। वो थोड़े बहुत रोड तो गवर्नमेंट ने दे रही है ना, वो तो अपनी बाकी मामला। मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे डेडलॉक पैदा हो गया, उस डेडलॉक को तोड़ना है, गवर्नमेंट इनसे ये काम ले सकती है। ये को आज आप देखें ना, जो शुगर मिल है, आपको पता है शुगर मिल वाले पैसे देते हैं रोड के, वो तोड़ते भी हैं, क्योंकि वो उनकी जो गाड़ियां हैवी होती हैं, तो जो स्टूडेंट है वो तो ये मैं कोई किसी के ऊपर ना तलवार नहीं रख रहा, मैं अखलाकी जरूरत की बात कर रहा हूँ कि हम इतनी भी ज़ुबू हाली के शिकार हम हो गए हैं
कि अगर गवर्नमेंट के पल्ले नहीं, कोई फंड वगैरह पल्ले हमें नहीं दे रही, तो हम भी नहीं कोई कोशिश स्ट्रगल कर रहे हैं। वरना मेरी बात सुने, जितने जो आपने कॉलेज बताए हैं 3 से 4, इनके अंदर जितना वो वाया बनता है, मेरा ख्याल है कि 2-4 पैलियों का वाया होगा, तो उसमें ये अगर खुद भी उसकी मरम्मत करना चाहते हैं ना, तो ये हो सकती थी। फिक्सेट एक प्राइवेट तंजीम है, एनजीओ है, जी जी आपको पता है वो शहर कराची जी में किस तरह से काम कर रहे जी हैं, जैसे लोग करते हैं। गवर्नमेंट को अगर आप फैसिलिटेट करेंगे ना, तो गवर्नमेंट आपके साथ मिलकर आपको फैसिलिटेट और करेगी। लेकिन छोड़े उस बात को, अब बात रही कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा, इस पर सरकारी और निजी स्कूल हैं। इसमें मैंने आपसे पहले बोला कि चौधरी तारक सिंह गुमल साहब एक टिकट होल्डर है, वो एक एमपीए नहीं है। सही है। हमारे साथ हमसाया जो शहर है शाहकोट, वहाँ पे मियाँ आतिफ साहब एमपीए हैं, जी शायद आपके नॉलेज में हो या ना हो, उनको 2 अरब 35 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन की मद में मिल चुका है। जी जी वो तो ट्रामा सेंटर लेके आए हैं, वो तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लेके आए हैं, और उन्होंने जो अपने मंसूबे पास करवाए हैं, वो शहर शाहकोट की सारी गलियां पीसी है। और जड़ा वाला रोड अपना वो लेके आए, ननकाना टू शाहकोट रोड को अपना लेके आए। मकसद है कि हम मार खा रहे हैं, हमारे पास सीट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चौधरी तारक सिंह गुमल साहब डीआरसी मीटिंग जब भी उन्होंने अटेंड की, तो रिक्वेस्ट की कि मेरा शाहकोट रोड बनवा दे, मेरा ढाबा सफदराबाद रोड बनवा दे, मेरा फैसलाबाद रोड बनवा दे। कोशिश करके उन्होंने बलेर रोड बनवाया। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप शाहकोट रोड, सफदराबाद रोड और बाकी जो भी कोई रोड रहता है, अगर वो मड बलोचा वाला है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम ही कंप्लीट करेंगे। इनके पास की बात नहीं थी जो 6-6 बारियां लेके, इनके पास की बात होती जो करके जाते। हैं। अच्छा, छोटे छोटे खड्डे भी होते हैं सड़कों पे जाते हुए, वो ज्यादा नुकसानदेह हैं, और कम खर्चा में अगर उसको कवर कर लिया जाए। अभी रिसेंटली उन्होंने शहर के उन्होंने किया भी है, लेकिन अगर ज्यादा, अगर बाकियों को भी देखें, अगर आप गुजरते हैं रेलवे ट्रैक के पास से, बहुत बुरी हालत है। मतलब मैं अपने रोड की बात करूं, जो लाहौर की साइड वाला रेलवे फाटक है, बहुत बुरी हालत है उसकी। मतलब वहां पर जाते ही आपकी बाइक पहले लगेगी, आप हिलेंगे, फिर बाइक आगे जाएगी। उससे मेरा आज के मैंने टायर चेंज करके आया हूँ। सिर्फ वजह यही है कि वहां पर आके फाटक से पहले ठीक था मोटरसाइकिल, उससे आगे आया हूँ, गाड़ी मोटरसाइकिल पंचर हो गया। सर डायरेक्शन तो इनको यही होती है कि सड़क की लुक आफ्टर करते रहना, टूटने नहीं देना, तो टाइम पे फिल करने जो गड्ढे वगैरह बन रहे हैं। और आपने रिसेंटली देखा कि उन्होंने शहर में ये जो कह लें कि फैसलाबाद रोड के ऊपर बड़ी बुरी हालत, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत थी, खासतौर पर एंटर होते वक्त। वो भी उन्होंने ठीक किया है, कॉलेज रोड ठीक किया है, लंगोवाल रोड ठीक किया है, और कमेटी बाजार का जो अंदर वाला रोड है वो ठीक किया है, और जो जामा मस्जिद रोड वो ठीक किया है। अगर टाइमली ये ठीक करते ना, आपकी बात ठीक है, ये रोड खराब ही ना हो। लेकिन महकमा हाईवे वाले भी बस मर्जी है उनकी, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, सारे अपने अपना काम जो करना होगा करें, तो सारा कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि इनको सारा कुछ मिलता। सही। मियां ज़फ़र साहब से इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा है, उन्होंने पूछा था मैंने कि जो सड़कें हमारी शहर की हैं कब तक बन जाएंगी, क्योंकि वो भी आपको मालूम है गवर्नर पंजाब को हमारे हल्का में लेके आ रहे हैं, जिस पर मेरे कुछ तहफ़्ज़ात भी थे, कुछ कहीं पे भी खुशी भी है, कहीं पे गम भी है उनके आने से। बहुत सारे मैंने तलब सवाल उनसे इंटरव्यू में भी पूछे, और जो मेरी मनपसंद सवाल था वो यही था कि मेरे शहर के रोड कब बनेंगे। उन्होंने कहा कि 4 से 5 माह के अंदर आप काम होता हुआ देखेंगे। आप क्या कहते हैं? सर हमने तो जो रिसेंटली विजिट किया ना गवर्नर हाउस का, जी, शहर का बेटा होने के नाते सबसे पहले मैंने अपने रोड्स की ही बात की। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि मैं 50 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग की मद में शाहकोट और सांगलाल को दे रहा हूँ रोड्स। अच्छा, 50 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग की मद में दे रहा हूँ। ठीक है। जो छोटे वो रोड होंगे वो आप कंस्ट्रक्ट कर लें, वो आप रिपेयर कर लें। मैंने उनसे बोला था सर कि 50 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है, 6 किलोमीटर शाहकोट से सांगला और 1.5-2 किलोमीटर सांगला से सफदरा, ये पहली प्रायोरिटी में आपको। उन्होंने तो बोला था कि मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ठीक होगा, मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगी, मार्च तक ना, ये 2-4-5 महीनों में ये मुकम्मल हो जाएगी। सही है। उन्होंने बोला था हमें लिखवा दें। हमने जो जो शहर में कुछ कह लें कि बालपुर से गलियां थी थोड़ी पीसी होने वाली, जी जी 3-4, बाकी मोहल्ला शेखा में था, और अहमदाबाद का जो THQ हॉस्पिटल के साथ अंदर मेन बाजार जाता है, जी जी। वो इंतहाई उसकी खस्ता हालत है, वो हमने उनसे बोला है। अच्छा, अंडरपास के लिए उनसे बोला सर अंडरपास नहीं करवाना तो फ्लाई ओवर ही बनवा दे, अगर उसको छोड़ दे इधर बलेर वाले रोड पे बना दे अंडरपास। तो वो उन्होंने बोला था कि इसको ऑब्जर्व करेंगे हम इंशाल्लाह,
और जो पॉसिबल हो चुका हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। सही। बाकी आपने कहा जी आपको कोई खुशी और गम है उनके आने से, मेरा ख्याल है जो बड़ा लीडर होता है उसके आने से खुशी होनी चाहिए, गम नहीं होना चाहिए। अगर वो आएंगे उनके हाथ पास में सारा कुछ ही है, अल्लाह ताला करे सांगला लगी किस्मत बदली जाए। सही। चलो कोई इसमें चले उस पे तो तामीराती इनकलाब आ जाए। उस पे तो इंशाल्लाह जैसे ही उनकी आमद करीब होगी फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आने के मकासद के ऊपर ही बात करेंगे इंशाल्लाह। जैसे आपने बात की अंडर पास की, तो मुझे याद है फरवरी का वो इंटरव्यू जब सेशन जिसमें मैंने सवाल पूछा था आपसे, तो आपने कहा था कि वज़ीर आला पंजाब साईं उस्मान बुज़दार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम उनको वहाँ पर लेकर जाएं और वो जाकर वहाँ पर विज़िट करें और उनको बोलें कि वो बनवाएं। फिर मेरे ही टॉक शो में जब राशिद खान साहब मौजूद थे, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से मैंने फिर अंडर पास के हवाले से सवाल किया और उसके लिए गवाह मेरे पास मेरा साफ़ी भाई फैसल थे, फैसल राजपूत साहब वो थे। उन्होंने भी उसके ऊपर, क्योंकि उनका घर उनके बिल्कुल सामने है, उन्होंने भी तल्ख तरीन अंदाज में उनसे ये भी सवाल किया। उन्होंने कहा था ये बात कर रहे हैं हम बड़ी ईद से पहले की, ठीक है। अब इस बात को भी 3-4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द 10 करोड़ का फंड लाकर इसको जो है ना दोबारा नए सिरे से तमीर करेंगे। आप अच्छा सर, इसमें पता क्या है? पहली तो बात ये आपने कहा कि वज़ीर आला मैंने बात की थी, ये बदकिस्मती है सांगलाल की कि अभी तक कोई बड़ा लीडर सांगलाल ने विजिट उसने नहीं किया, करना चाहिए था। क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले सांगलाल को अपना लाड़काना कहते हैं और नून लीग वाले इसको अपना कहने के मरकज मानते हैं। जी। और हकीकत बात है, ये ये गढ़ है, गढ़ है नून लीग का, कोई शक नहीं नवाज शरीफ कितनी बार आ चुके हैं। और इस कह लो तिलिस्म को हमने तोड़ा था 2018 में। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। कैसे तोड़ा था? सर हमने 67,000 वोट लिया सबके से, लेकिन वोट लिया, लेकिन देखें उन्होंने एक मुकाबला यहाँ किया। पर तहरीक मिनहाजुल कुरान के डॉक्टर ताल्लुक कादिर साहब तशरीफ ला चुके हैं, खान साहब तशरीफ लाए कभी? हाँ साहब 2 बार आए। नहीं पहले आए ना। हाँ हाँ, मैं पहले तो सर ये कह रहा हूँ जी। कि हमारी बदकिस्मती है कि हम नहीं उनको इधर तक ला सके, सामने आना भी चाहिए था उनको। क्योंकि देखें तकरीबन 1500-2000 वोट से हम एमपी की सीट आ रहे और ऊपर वाली सीट जो है 4000 वोट से आ रहे। तो मेरी लीडरशिप जो ऊपर वाली है ना, उनको चाहिए था कि खसूसी तवज्जो इधर देती ताकि आने वाले वक्त में हमें जीतने में आसानी होती। अच्छा, अब अंडरपास की बात कर लेते हैं। जो लास्ट मीटिंग हुई थी डीसी साहब, जब वो मुसव्वर खान, राजा मुसव्वर खान जी जी, उनसे जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि ये अंडरपास दोबारा नहीं चल सकता, ऐसे ही है, किसी भी सूरत नहीं चल सकता। अगर इस पे आप 2 करोड़ लगाएंगे तो वेस्ट जाना, ऐसे ही है, वो बिल्कुल जाया जाएगा। कोई जरूरत नहीं इसके ऊपर पैसे लगाने की। आप ऐसे करें अगर तो 2 करोड़ इसके ऊपर लगवाना चाह रहे हैं ना, आप 2 करोड़ और डालें, 4 करोड़ से नया बना। क्योंकि देखें जो टेक्निकल बंदे होते हैं, जब उन्होंने आपको ब्रीफिंग देनी है ना, ब्रीफ करना आपको, तो फिर आपको बात समझ आ जाती है। हम जज्बाती हो गए, ये नारा लगा सकते हैं कि ठीक करे। वो कह रहे टेक्निकली इसमें ऐसा फॉल्ट है जो ठीक हो गए भी नहीं चल सकता। उसकी लेंथ ही तो इतनी बना दी है, उसकी मोटर्स कह लें कि वो उस हिसाब से नहीं लगी, अगर लाके भी जाए तो फिर नहीं चलेगा वो, तो उसके कुर्बोच बार में हाँ एक बार उसको तबाह कर देगी फिर। सही है। अब हम इस बात पे आगे उसको छोड़े, कोई नया हमें बना दे, चाहे अंडरपास बनाए, बंद ही कर देगा, मतलब बंद करने में भी 2-3 करोड़ लगे। वो तो बात की बात, वो तो मौत का कुआं बन चुका, करना चाहिए उसको बंद भी। लेकिन वही जारी बात है, बंद करने के लिए उसके ऊपर पैसे लगने बहुत ज्यादा। ये दोनों है तो वो मसला ही, क्योंकि देखो सांगला की जो 50 से ओवर आबादी में समय तो अब लाइन के दूसरी तरफ चली गई, रेलवे लाइन के। ऐसे ही और सांगला के जितने दफातर है जिनके साथ हमें इमरजेंसी में जरूरत होती है, रेवेन्यू ऑफिस हमारा एसी का, ज़रायत का ऑफिस हमारा उधर है, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स उधर हैं, टीएच की हॉस्पिटल उधर है, हमारे जो थाने हैं इधर है, हमारे रिश्तेदारियां लाइन से दूसरी तरफ पे हैं। आप देखें सारा दिन तो लोगों की लाइनें लगी रहती, इतना तो कोई पॉलिटिकल जलसा नहीं भरता जितना रोड के ऊपर 5 मिनट के अंदर मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती। तो ये मैं अपनी लीडरशिप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में सारा कुछ छोड़ दे, अंडरपास से कुछ करना चाहिए। यही हम रिक्वेस्ट गवर्नर साहब को करके आए, यही हमने उनसे इल्तिजा की है कि सर ये देखे। उन्होंने बोला मैं 18 या 20 को सांगला में इंशाल्लाह विजिट कर रहा हूँ, तो रैली शक्ल में हम आएंगे, फिर इंशाल्लाह जो मुझसे बन सका मैं करूंगा। अब देखें, लेट्स सी, इंशाल्लाह हम होपफुल है। हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप इसमें मिशन में कामयाब हो जाएं, क्योंकि वो आ ही रहे हैं। तो मैंने बात की थी जिसके ऊपर मुझे भी कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा। मैंने कहा था कि बताली मरड़ से आगे आप हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर लीजिएगा, जैसे हमारे मौजूदा एमएनए और एमपीए साहब करते हैं, क्योंकि सर मैं उधर आके फिर हेलीकॉप्टर अच्छा, जाते तो सरहदों से गुजरते नहीं। क्योंकि ये अब किसी शाही खानदान की हुकूमत नहीं चल रही, हम ऐसा करने भी नहीं देंगे।
हम तो अपने लीडर को अगर कोई मसला आगा उसके अंदर से गुजारे, अंडर पास में लेके आए उनको। लेके मैं आएंगे। चाहता हूँ कि वहां पे प्रोसेशन हो जाए, सर, वही रह गया, बाकी तो हमने तमाम अफसरान वहां पे जा उनको चुके हैं। इस तरह ब्रीफ किया अंडर पास पे अच्छा। कि उधर उनको ले जाने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी लेके जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक मिसाल है कि पिछली दौरे की हुकूमत में ना हमारे जो लीडर है उनकी गालिबा वालदा फौत हुई थी, जी तो शहबाज शरीफ साहब जनाजा पढ़ने आए थे। उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे डंपिंग पॉइंट था, एक पब्लिक प्लेस पे उन्होंने डंपिंग पॉइंट बना दिया था। वो आज की तारीख तक वो उधर ही डंपिंग पॉइंट, बदकिस्मती एमपी ने उसको खत्म कर सके किया। उन्होंने क्या कि जब शहबाज शरीफ साहब ने उधर से गुजरना था, उन्होंने जनाब शुरू से लेकर एंड तक कनाते लगा दी, उसको मसले को कनातों से कवर कर कवर कर दिया। सही। मैं उधर से गुजरा, मैंने बोला यार, वो चला गया। जब मैंने बोला यार इंसानियत से मुझे बताएं अगर ये कनात ना तो क्या था। वो कहते जी वो तो शहबाज साहब देखते हैं डांटते। मैंने कहा वो आपको तो डांट जाते हैं, लेकिन शायद अवाम का फायदा कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देते कोई आपको कोई थोड़ा बहुत कोई पैसे दे जाते हैं, कोई फंड दे जाते हैं, आपका ये डंपिंग पॉइंट वैसे ही खत्म हो जाता। तो मकसद ये है कि अगर को इस सिचुएशन में तो नहीं है कि अगर कोई हमारा वजीर आ रहा है, हमारा कोई मशीर आ रहा है या हमारा कोई लीडर आ रहा है, उसको बतारी से मरड़ से पीछे उतार के और हेलीकॉप्टर के ऊपर लेकर, नहीं, हम इसी रोड के ऊपर से गुजार के लाएंगे ताकि उनको पता चले कि सांगला हिल को ये रोड पहली फुर्सत में बनना कितना जरूरी। अगर वो आएंगे, जाहिर सी बात है उनके पास बड़ी गाड़ी हो गई, तो लैंड क्रूजर पराडो पे आते हैं, जिस तो वो पे शायद मारनी हो। नहीं, शायद वो फील ना करें। मुमकिन है कि बताली से आप आगे उनको मेहरान में लेकर आए, सर मुमकिन है। नहीं, ये ऐसे नहीं, सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो जिस गाड़ी पे भी होंगे इंशाल्लाह वो नोटिस करेंगे, उनको पता चल जाएगा मैं किस रोड से गुजर रहा हूँ। अब ऐसी गाड़ियां तो कोई नहीं बनी बड़ी रोड पर पता ना चले। देखिए लैंड क्रूजर पे जो कि मैंने भी चलाई, सर, फील हो जाता है। वहां पर फील नहीं होगा, फील हो जाता है सर। हल्का सा फील होगा ना, क्योंकि उसके जो जैक हैं वो स्ट्रांग होते हैं, आपको मालूम है इन चीजों सर का। हम उनको फील हो या ना हो, इंशाल्लाह हम सांगला लगा ये मुकदमा उनके सामने रखें। रखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ है। चूँकि अभी मेरा वक्त मुख्तसर है बिल्कुल, अभी मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना अपने अंदाज में इस जो हमारा जो प्रोग्राम था उसके हवाले से और सड़कों के हवाले से, जो हमारी आवाम आपको देख रही है इस वक्त, माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग आपको देख रहे हैं, आपके चाहने वालों ने बेशुमार कमेंट किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि माज़ा चाहता हूँ कि सब के मैसेज शामिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक मिनट दें तो मैं सब के नाम कम से कम ले लूँ। मियाँ कलीम जहांगीर लंगोवाल साहब से जी, वो भी एक्सीडेंट कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। उस्ताद गुलाम हुसैन आमर साहब आपका भी जनाब बहुत शुक्रिया जी। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मियाँ साहब के 2-3 कमेंट आ चुके हैं माशाल्लाह। साकिब ब्राइडल से जो आपके भाई हैं मियाँ बिलाल साहब की तरफ से भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी कमेंट किया। अली असगर साहब हैं यहाँ पर, काशिफ काशी साहब भी कमेंट कर रहे हैं, और दीगर अहबाब माशाल्लाह कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं। ज़फ़र इकबाल साहब का भी मैसेज आया आपके नाम पे है, और मोहम्मद सुलेमान साहब ने भी आपके नाम पे कमेंट छोड़े हैं। आप उनको मुताला कीजिएगा और लाजम उनको जवाब दीजिएगा। नहीं भट्टी साहब ने तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, मोहब्बत की है, हमने 1-2 उनके शामिल किए हैं। बाकी तमाम नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम को देखा और हमारे प्रोग्राम को सराह रहे हैं। और ये कोशिश है कि हम सांगला हिल में, जैसे आसफ वासी साहब ने शुरू में ही कह दिया है कि बहुत अच्छा काम है, तो सर ये शुगल नहीं है, मैं जी बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने दिल की था गहराइयों से कह रहा हूँ, ये शुगल नहीं है। क्योंकि अगर तो कोई प्रोफेशन हो ना, किसी को समझ आती है अपने पेशे के लिए लगा हुआ है, आपको शौक है, मेरा आपके शौक को सलाम है, मैं यकीन जाने ये शुगल बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं इसमें, मेरी बात सुने जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आपने बहुत सारे सख्त सवाल किए मुझसे सड़कों के बारे में। मैं कह रहा था कि 70 साल जो तारीख हमारी है उसमें ये 3 साल दौरे को मुझके ऊपर सारा कुछ नहीं थोपा जा सकता। मैं, मेरे साथ हम शहर शाहकोट, उधर MP उनको 2.25 करोड़ रुपए ग्रांट मिली है, मेरे शहर में नहीं ग्रांट मिली। अगर मेरे शहर में वो ग्रांट छोटी मोटी भी आती है ना, तो हम वो काम करवाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश में आपको खलास नजर आना चाहिए। हमने ये वाला, सॉरी क्या नाम है इधर, कोटला कालवा से कड़कड़ मोड़ तक सड़क हम 7 किलोमीटर की कारपेट 10 करोड़ से ऊपर पैसे हमने लगाए। चौधरी तासिर हुकूमत साहब पिछले दिनों में इफ्तिताह करके, हमारे पास अगर कोई फंड्स आए हमने डिस्पोजल सिस्टम इधर गोस्पुर में लगवा दिया। हमारे पास पैसे आए, हमने तारकबाद कॉलोनी में जो नाले थे, वो गलियां थी, जो पुलियां थी, वो बनवा दी। इन्हीं लोगों के 1200 वोट इनको मिलते रहे, हमें उधर से क्या मिलता रहा। यकीन जाने हमारे वोट लेने की रेशो जहां पे सबसे कम है ना, हमने वहां से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। हमारे पास अगर अब भी कुछ आएगा हम करेंगे, लेकिन मैं शहर सांगला हिल के लोगों से ये मुल्तमस हूं कि आप हमें सिलेक्ट करें, आप हमें वोट दें, आप हमें आगे लेके आए।
अगर फिर आपको तब्दीली नजर आए तो फिर आप हमारे गिरबान पकड़ें। ये काम नहीं होगा। मैं इस बात को अपना फख्र बना लूं कि मैं 6 बार का MNA हूं। मैं इस बात को फख्र बना लूं कि मैं शायद तामीरात हूं तो मसले लाखों करोड़ों सामना मसाइलस्तान बना हो। यह बात नहीं होनी चाहिए। अभी एक साहब जो पिछले कल परसों की बात है तकरीर कर रहे थे कि जी वो 100-200 मीटर की सड़क थी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि बनानी है, मैंने उनको बनाने नहीं दी। मैंने एक्सीएन से बोला तुम्हारा मैं तबादला वहां करूंगा, सादगाबाद आखिरी तहसील है पंजाब की, तुम्हें मैं वहां फेंकूंगा। मुझे बताइए ये जमहूरी रवैया, क्या ये जमहूरी रवैया है? मेरी आवाम देखने वाली ये फैसला कर ले। इस तरह डिक्टेटरशिप से हुकूमतें की जाती हैं क्या? अगर 200 किलोमीटर बनना था तो वो भी गांव के अंदर ही जाना था। क्या ये जमहूरी रवैया किसी भी तरीके से है कि ब्यूरोक्रेसी को डराया धमकाया जाए कि अगर आपने आवाम का काम किया तो मैं आपको सादगाबाद में फेंक दूंगा, आपको फलां शहर में फेंक दूंगा। मैं आखिर में मेरी एक अपनी नज़म है आजाद। अच्छा, मैं आपकी नजर आवाम की नजर करना चाहता हूँ, मेरी अपनी जाती नजर है, थोड़ी सी कोशिश है। तो सर मैं करना चाहता हूँ कि आप इसमें लोगों के लिए इसमें मेरी रिक्वेस्ट भी है और लोगों को मैंने जगाने की भी कोशिश की है कि अहले वतन क्यों हो खामोश यूं तुम, अहले वतन क्यों हो खामोश यूं तुम, उठो ना चलो ना चलो ना, हमारे ही संग तुमको मंजिल मिलेगी, हमारे ही संग तुमको मंजिल मिलेगी, गुलो लाला तकबीर साई मिलेगी, हमारे ही संग तुमको मंजिल मिलेगी, गुलो लाला तक बिरसाई मिलेगी। अहले वतन क्यों हो खामोश अब तुम, अहले वतन क्यों हो खामोश अब तुम, दिए जिनको मौके हजारों की मद में, मैं इनकी बात कर रहा हूं जिनको हजारों मौके दिए, जिए मौके जिनको हजारों की मद में, मिले हैं वो वापस हजारों की मद में, मिले हैं वो वापस हजारों की मद में। अहले वतन तोड़ दो ये खामोशी, अहले वतन तोड़ दो ये खामोशी, करो फैसला जुल्मतों का सहर का, मेहरबानियों का या के फिर कहर का, मेहरबानियों का या फिर कहर का, संभलना पड़ेगा बिगड़ना पड़ेगा, वाह वाह, संभलना पड़ेगा बिगड़ना पड़ेगा, कहीं जाके फिर तुमको मंजिल मिलेगी। क्या बात है। मैं फिर से थोड़ी एक लाइन मिस हो गई, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं कि करो फैसला जुल्मतों का सहर का, मेहरबानियों का या फिर कहर का, तुम्हें अपने फर्दा पे लड़ना पड़ेगा, मैं अपने मुस्तकबिल के लिए इस अवाम को खुद खड़ा होना पड़ेगा, 6 दफा वालों को नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हें अपने फर्दा पे लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने फर्दा पे लड़ना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा बिगड़ना पड़ेगा, कहीं जाके फिर तुमको मंजिल मिलेगी। अहले वतन तोड़ दो ये खामोशी, अहले वतन उठो अब उठो तोड़ दो ये खामोशी, तुम्हें हमारे संग ही मंजिल मिलेगी, तुम्हें हमारे संग ही मंजिल मिलेगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया साहब का और सबके लिए बेस्ट विशेष सर। ये थैंक यू सो मच जी। असद आसिफ साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ इख्तिताम किया है, क्योंकि शायरी की बात हो और जिस अंदाज से उन्होंने पेश किया है, मैंने भी शुरू में अपने हिसाब से जो है ना शायरी लिखी, अपने अंदाज से बात की मैंने भी, उन्होंने भी अपने अंदाज के और जोशीले अंदाज के साथ जुनूनी अंदाज के साथ उन्होंने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम किया। मैसेज आज का यही है, व्यवस्था रह शज्जर से उम्मीद बहार रह। खान साहब जो हैं वो कभी भी आपको मायूस नहीं होने देंगे, कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। उनका मिशन जो है वो लेके चल रहे हैं, क्राइसिस हैं, मुश्किलात हैं, हम भी उन्हीं में से हैं जो मुश्किलात को झेल रहे हैं, देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं जी। आप भी बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं जब ये सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और फिर पाकिस्तान इसी खान साहब की बदौलत तरक्की करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नए मौजू नए मेहमान के साथ, तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।